मंगलाचरण। नमो हरिहंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयरियाड़ं नमो वज्रायाड़ं नमो लोये सब्बसाहुड़ं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवे अचल मनोभवं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड़ मृणमोषध केवली बड़िदम आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। सम्यक दर्शन का विषय की अपनी चर्चा चल रही है। देखो क्या है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का विषय क्या है, ख्याल में है कि नहीं आया? सम्यक दर्शन का विषय मैं स्वयं हूँ, मेरा आत्मा ही सम्यक दर्शन का विषय है। त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव ही सम्यक दर्शन का विषय है। इसलिए त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानना, समझना, उसके बार बार विचार करना, यही सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ है। इसलिए बार बार प्रथम अपन को सम्यक दर्शन का विषय जो त्रिकाली ध्रुव है उसकी ओर ध्यान देना है और बातों पे ध्यान नहीं देना है। अभी अपनी भूमिका में पहले अपने को सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन हो जाएगा सब 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 ठीक है, फिर आगे की बात अपने आप बनेगी। लेकिन पहले सम्यक दर्शन लो। देखो क्या कहते हैं, ज्ञानी के चारित्र दोष के कारण राग देश होता है, तथापि उसे अंतरंग से निरंतर यह समाधान बना रहता है कि यह राग देश पर वस्तु के परिणमन के कारण नहीं, किंतु मेरे चारित्र के दोष से ही होते हैं। मेरी पर्याय में राग देश होने से पर में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसी प्रतीति होने से ज्ञानी के राग देश का स्वामित्व नहीं रहता और ज्ञातृत्व का अपूर्व निराकुल संतोष हो जाता है। केवल ज्ञान होने पर भी अरंत भगवान के प्रदेशत्व गुण की ओर ऊर्ध्वगमन स्वभाव की निर्मलता नहीं है, इसलिए वे संसार में हैं। अघातिया कर्मों की सत्ता के कारण अनंत भगवान के संसार हो यह बात नहीं है, किंतु अनियत नामक भेद होने के कारण अभी प्रदेशत आदि गुण का विकार है, इसलिए वे संसार में है। माने ये क्या समझा रहे हैं गुरुदेव श्री, यहाँ क्या मुख्यता से क्या बात कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन हो जाने से चारित्र गुण में एकदम सुधार हो जाए अथवा कोई जीव त्यागी वृत्ति संयमी मुनिराज बन जाए, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक गुण में दूसरे गुण का कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण क्या दे रहे हैं कि जैसे अनंत भगवान है, अब अनंत भगवान के मोह तो सारा नष्ट हो गया, फिर भी वे अभी सिद्धालय में विराजमान क्यों नहीं हो जाते, वे अभी संसार में क्यों रहते हैं? तो कहते साहब मोह के नाश होने से प्रदेशत्व गुण का विकार थोड़ी खत्म हो गया, वो अभी है, अभी उनके अघाती कर्म शेष है जिसके कारण वो रहते हैं। ऐसे ही कोई जीव सम्यक दृष्टि हो जाए तो वो तुरंत संयमी हो जाएगा
वो तुरंत ही त्याग व्रत को धारण कर लेगा, ये ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम ये बात नहीं समझ पाने के कारण कि राग देश अलग चीज है और सम्यक दर्शन अलग चीज है। सभी के मन में एक बात चलती है कि जो सम्यक दर्शन है और जो राग देश है वो एक ही बात है। अगर किसी जीव को सम्यक दर्शन हो जाएगा तो वो राग देश क्यों करेगा, ये प्रायः सभी के दिमाग में चलता है। और हम जीवन भर राग देश को बदलने का पुरुषार्थ करते हैं अथवा विचार करते हैं अथवा राग देश के कारण अपने को छोटा बड़ा मानते हैं, जबकि स्वरूप ऐसा है कि तुम्हें अभी कुछ भी अंतरंग में बहिरंग में कहीं कुछ है ही नहीं। तुम्हें सिर्फ मान्यता बदलनी है। क्या मान्यता बदलनी है? कि ये शरीर मेरा है, इस शरीर में मैं हूँ, ये शरीर मेरा स्वरूप है, ये शरीर का कर्ता धर्ता मैं हूँ, ये राग देश भी है, ये मान्यता चल रही है। इस मान्यता का नाम मिथ्या दर्शन है। और इस मान्यता का त्याग हम बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर हम वास्तु का स्वरूप ध्यान से समझें तो। बिल्कुल कुछ नहीं। इसलिए मुझे अभी इतना खाने का राग है, घूमने का राग है, कमाने का राग है, इसलिए मैं सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता हूँ? ये मान्यता गलत है भाई। तुम खाने के राग, घूमने के राग, विषय भोगों के राग, इस राग का और सम्यक दर्शन का आपस में कोई संबंध नहीं है। हाँ, अगर तुम उस राग का कर्ता अपने को मानते हो, उस राग से अपना एकत्व रखते हो, उसमें दृष्टि रखते हो, इसका नाम तो मिथ्या दृष्टि है। राग होना अपने आप में मिथ्या दर्शन या सम्यक दर्शन नहीं है। इसलिए ये बात बहुत समझना है कि भाई क्या बात है, और ये बात समझ में आती नहीं है। देखो, कल मैंने आपको एक बात कही थी कि तीर्थंकर भगवान भी ये बात समझाने में असमर्थ महसूस करते होंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम ये बात कैसे समझाएं कि साहब हमें सब पता है, हम आत्मा है, ये शरीर संयोग संसार में कोई सुख नहीं है। हम ये बात कैसे समझाएं? क्योंकि हमसे प्रति प्रश्न किया जाएगा कि अगर आपको सब कुछ पता है तो आप राजा महाराजा घर गृहस्थी में क्यों रहते हैं? आपको तो दीक्षा ले लेनी चाहिए, आपको तो घर का त्याग कर देना चाहिए। शायद ये बात तीर्थंकर भी और सभी महापुरुष तीर्थंकर ही क्यों, दुनिया में जितने भी चौथे गुण स्थान वर्ती जीव हैं, वे शायद इसलिए किसी को नहीं समझाते कि कहीं ना कहीं से वे अंदर से समझते होंगे कि ये बात समझाएं तो समझाएं कैसे। क्योंकि सारी दुनिया ये कहेगी अगर तुम्हें ये सब कुछ पता है तो तुम घर गृहस्थी में क्यों रहते हो। और अगर हम कह देंगे कि साहब हमारे चारित्र मोह का उदय है तो हम इसलिए घर गृहस्थी में रहते हैं, तो वो चारित्र मोह का उदय दिखाई तो किसी का देता नहीं कि साहब ये कर्म का उदय आ रहा है। ऐसा लगता है जीव स्वयं ही विषय कसाय के भोगों में प्रवृत्ति कर रहा है और कहता है कि मेरे चारित्र मोह का उदय है। इसलिए जो एक कंडीशन है ये बहुत उलझी हुई बात है। ये बहुत आसान बात नहीं है समझना और समझाना। हाँ, इसलिए इसको समझने और समझाने में तो समझ लो बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करो। आप तो शांति से बैठ के अपने आत्मा का जो स्वरूप है उसके अनुभव करने की कोशिश करो, उसको देखो। क्योंकि आत्मा अनुभव में आता है और अनुभव में आने के कारण तुम्हें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है कि तुम्हें कोई दूसरा समझाता फिरे कि आत्मा राग आदि विकारी भावों से भिन्न है। ये आपको किसी दूसरे से बार बार सुनने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने सुन लिया कि आत्मा विकारी भावों से न्यारा है तो बस अब उसका अनुभव कर सकते हो। ये हमारे पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। देखो, विदेह क्षेत्र में शिव मंदिर भगवान विराजमान है, ये बात मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। मैंने क्यों दिखा नहीं सकता? क्योंकि ना तुम विदेह क्षेत्र जा सकते हो ना मैं विदेह क्षेत्र गया हूँ।
लेकिन आत्मा में रागादि विकारी भाव भिन्न है। ये आप अनुभव से स्वयं भी देख सकते हो और दूसरे को समझाते भी हो, और अगर वो अनुभव करे तो उसको भी अनुभव में आ जाएगा, क्योंकि ये अनुभव से प्रमाणित है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसलिए हम सबको अंतरंग में ज्यादा उलझने की जगह आत्मानुभव का पुरुषार्थ करना चाहिए, गहराई से विचार करना चाहिए। इस आत्मानुभव का पुरुषार्थ ही करके देख लेते हैं। अब कब तक अपन इन पंडितों के, कब तक महाराजों के चक्कर खाते रहेंगे? देखो, किसी महाराज जी के पास जाने का निषेध नहीं, किसी पंडित जी के प्रवचन सुनने का निषेध नहीं है। मैं किसी के विरोध में अथवा समर्थन में ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपने आप से ये कह रहा हूँ कि मेरे जीवन के 35 वर्ष तो निकल गए, और बात उतनी बार बार वही प्रवचन में आनी है कि कौन सी आनी है कि राग और आत्मा अलग अलग है, शरीर और आत्मा अलग अलग है, शरीर का कर्ता जीव नहीं है। यही बात है और कोई बात है नहीं इसके अलावा। अब भले ये लोग दुनिया में उसी के विस्तार करने में और नए नए विषय ले लेके आते हैं, लेकिन वास्तव में हमें तो यही अनुभव करना है और कुछ नहीं करना। और आत्मा का अनुभव हो, इसका पुरुषार्थ करो, न समाज की चिंता करो, न दुनियादारी, किसी कीमत पे मत करो। किसी का, जिसका जो होना है होने दो, जिसको जो करना है करने दो, जिसको जो समझ में आ रहा है आने दो। तुम्हें अगर वास्तव में संसार का भय लगा है, तुम्हें वास्तव में कसायों का दुख लगा है, तुम्हें वास्तव में सर्वज्ञ भगवान पे भरोसा आया है, तुम्हें वास्तव में 84 लाख योनियां होती हैं और जीव का जन्म मरण होता आ रहा है, और मैं निगोद से निकलकर यहाँ तक पहुंचा हूँ। अगर तुम्हें इन बातों का पक्का भरोसा हो गया है तो तुम आत्मा के अनुसंधान में लग जाओ, तुम आत्मा की रिसर्च में लग जाओ। तुम बिल्कुल परवाह मत करो दुनिया की, कौन किस रास्ते चलता है, तुम उसकी चिंता मत करो। देखो भाई, जैसे जब हमें जोरों से भूख लगी होती है अथवा प्यास लगी होती है, तो हम तो पानी की तरफ भागते हैं। भागते हैं कि नहीं भागते हैं? हम ये भी विचार नहीं करते कि और लोगों ने पानी पिया है कि नहीं पिया है। बोलो, करते हो क्या? नहीं करते ना। और पानी मिलते हैं और तेज प्यास हो तो पी लेते हो, बाद में पूछो किसी और को पीना हो तो भैया पी लेना। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसे लोक में अपन चतुर हैं कि जहां हमें दुख भाषित होता है, जहां हमें तकलीफ भाषित होती है, हम वहां फिर किसी के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। बोलो विवेक जी, है? जब अपने को पेट में बहुत दर्द हो, बहुत तकलीफ हो, सिर में बहुत दर्द हो, तो अपन परिवार वालों के बारे में सोचते हैं कि अपने बारे में सोचते हैं कि हमारा दुख दर्द दूर हो जाए। ऐसे ही आचार्य कहते हैं, तुम पहले हृदय पे हाथ रख के ये बताओ, क्या तुम्हें वास्तव में 4 गति का परिभ्रमण का दुख लगा है कि नहीं लगा है? तुम्हें रियल में लगता है कि यार भैया, इस जन्म में अगर सम्यक दर्शन नहीं किया तो मेरा क्या होगा? तुम्हें ऐसा वास्तव में लगता है क्या? तुम्हें वास्तव में लगता है कि वास्तव में मैं निगोद से निकल के यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैं सब कुछ हुआ हूँ, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ऐसा लगता है क्या? कि साहब, सच बात तो ये है कि हम इतने रचे पचे रहते हैं, इतनी लगने की फुर्सत ही नहीं मिलती। और वो तो हम सुन सुन के लगने भी लगा थोड़ा बहुत, लेकिन अंदर से तो वर्तमान पर्याय में ऐसे तन्मय रहते हैं, ऐसे तन्मय रहते हैं कि हमें यहाँ से कहीं और सोचने की फुर्सत नहीं मिलती। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे भाई, सुबह कोई कार्यक्रम में जाना हो, सुबह अपन का कोई लड़के की शादी हो अथवा कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, इम्पोर्टेंट काम हो, तो रात भर नींद नहीं आती। उसके विकल्प चलते हैं कि नहीं चलते? बोलो, है? अरे जरा सी एक ट्रेन पकड़नी हो सुबह 5 बजे की, तो उसमें इतनी सल्ल लगी रहती है कि रात भर ढंग से नहीं सोता।
जबकि सुबह 5 बजे की नींद अगर वो ट्रेन छूट जाएगी तो बताओ विवेक जी क्या बिगड़ जाएगा, क्या आफत आ जाएगी? अरे अगले दिन चले जाओगे या तो फेर वाली ट्रेन से चले जाओगे, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। लेकिन इन सड़े सड़े कामों के लिए रात की नींद डिस्टर्ब करता है, लेकिन सम्यक दर्शन के लिए एक रात जागने को तैयार नहीं। ये अपनी चर्चा है, कोई दूसरे की तो बात है नहीं। और देखो दूसरे क्या करते हैं, समाज क्या करती है, लोग तत्व नहीं समझते, लोग गृहीत मिथ्या दृष्टि हो रहे हैं, लोग कुछ नहीं कहाँ पागल हो रहे हैं। ये सब बातें कह कह के अपने को तसल्ली मत दो, क्योंकि भैया अगर हमारा ही मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ तो हम दूसरों के बारे में कहने के अधिकारी नहीं है। कल के स्वाध्याय में मैंने लिया था ना कि सम्यक दर्शन के बिना वक्तापना शोभता नहीं है। और मजेदार बात है, सम्यक दृष्टि भी इसलिए प्रवचन नहीं करता, वो कहता है हम समझाएं कैसे लोगों को कि साहब सम्यक दर्शन माने आत्मा में सच्चा सुख है, संयोगों में संसार में कहीं सुख नहीं है। ये बात लोगों को कैसे समझाऊंगा मैं, जब मैं खुद ही अभी घर गृहस्थी में रह रहा हूँ। ख्याल में है कि नहीं आया? भैया बहुत गहराई से विचार करो कि हम वर्तमान में जो अवसर मिला है ये कहीं दूसरों की निंदा में, दूसरों की कमियों में, इसमें उसमें तो नहीं गवा दे रहे हैं और अपने आप खुश हो रहे हो कि मुमुक्षु बहुत बढ़िया है, मुमुक्षुओं के पास सच्चा तत्व है। तो प्रमोद जी हम पुराने मुमुक्षु हैं, हमारे पिताजी मुमुक्षु थे और हमारे तो साहब बहुत पुराना, इससे सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। तो पंकज जी आप तो खतौली से बन गए थे ना, है समझ जी का खत्म मिल गया था, तो क्या हुआ, इनसे कुछ नहीं होता। भैया गृहीत मिथ्यात्व छोड़ दिया और थोड़ा सा कुगुरुओं का साथ छोड़ दिया, अथवा और थोड़े नियम धर्म पाल लिए, जमीकन छोड़ दिया, बाजार का छोड़ दिया, रात का छोड़ दिया, जनवाणी सुनने लगे, और अगर इसमें संतुष्ट हो तो ये भव गया। क्योंकि जो जीव, मैंने परसों के कब के स्वाध्याय में बात कही थी कि तुम्हें अगर ये समझना हो कि वास्तव में मुझे सम्यक दर्शन की सच्ची प्यास है कि नहीं, ये तुम्हें अगर अपनी परीक्षा करनी हो तो इस परीक्षा ऐसी कर लेना कि एकांत में अगर आत्मा की याद आती है, एकांत में बैठ के तत्व विचार करने का मन करता है, कसायों का दुख भाषित होता है, संयोगों में आकुलता भाषित होती है, तो समझ लेना कि वास्तव में तुम्हारे प्राणों में सम्यक दर्शन की प्यास है। और अगर तुम्हें मंदिर में देख के सम्यक दर्शन की याद आती है, प्रवचन के टाइम पे सम्यक दर्शन की याद आती है, अथवा कोई सत्संग में जाके सम्यक दर्शन की याद आती है, और बाकी 23 घंटे मस्त रहते हो, कोई फिक्र नहीं, फिर तो इसका मतलब ये है कि अभी सम्यक दर्शन की असली प्यास नहीं जगी। बोलो प्रमोद जी, असली प्यास किसे कहते हैं बताओ? असली प्यास किसे कहते पता है? जब अपन को जोरदार प्यास लगी हो और अपन किसी के घर जाएं तो एक शब्द बोले बिना पहला शब्द क्या बोलते हैं कि पानी लेके आओ, बाद में दूसरी बात करेंगे। ख्याल में है कि नहीं है? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ये इसका नाम है प्यास। कि आधा घंटा चर्चा करने बैठ जाते हो, कोई नहीं। ख्याल में है कि नहीं आया? मैंने पीछे एक बात कही थी बहुत गहराई से, ये उदाहरण याद है कि नहीं, कि एक सेठ ट्रेन के डिब्बे में बैठा है और एक पानी बेचने वाला लड़का वहां से निकलता है और पानी बेचने वाले लड़के से कहता है, ए लड़के, एक गिलास पानी कितने का देता है? ख्याल में है कि नहीं आया? तो उस लड़के ने कहा, सेठ जी तुम्हें अभी प्यास नहीं लगी। ख्याल में है कि कैसी बात करते हो कि जिनको प्यास लगी होती है वो पानी पहले पीते हैं और ये बाद में पूछते हैं कि पैसे कितने देना है। ऐसी प्यास लगी है कभी कि नहीं लगी है? ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे ऐसी प्यास का अनुभव करो, देखो बिल्कुल एक एक रोम रुआ रुआ तुम्हारा रोम रोम पानी मांगने लग जाए
तब तुम्हें पता चलेगा कि प्यास क्या होती है। ख्याल में है कि नहीं आया? ऐसे ही अपना एक एक रोम आत्मानुभूति के लिए लालायत हो जाए, ऐसा कहने लगे कि मुझे आत्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे वेद ज्ञान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। संसार में रखा क्या है? क्या घसीट घसीट के मर के क्या रखा है? यहाँ क्या मिल गया और आगे क्या मिल जाएगा? अरे भाई, जब भी संसार में सुख भाषित होता हो तो ऐसा विचार किया करो, क्या मेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए हैं क्या? क्या मेरी बुद्धि बिल्कुल पागल हो गई है जो मुझे संसार में सुख भाषित हो रहा है? हैं? संसार पे से सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? काय को सिर्फ साधन करते, काय को वे सब करते भैया अगर संसार में सुख ही होता तो। अरे निर्णय करो, गहराई से विचार करो, मुझे कोई सुखी करने वाला नहीं है, मुझे सम्यक दर्शन आत्मानुभूति का पुरुषार्थ जागृत करना है, मुझे नहीं ज्यादा करना, खूब कर लिया कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। ये जरा सी प्रशंसा के चक्कर में, ये जरा से बच्चों के मुंह के चक्कर में ये भाव चला जाएगा और यहाँ कुछ नहीं बचता। अरे तुम्हारे हमारे तो एक दो बालक हैं, लोगों के जिनके 8-8 बालक हैं, 10-10 बालक हैं, उनको भी छोड़ के जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा है? 100-100 पुत्र जिनके थे वे भी नहीं बचा पाए अपने बाप को। बोलो तो क्या करें कि शांति से बैठ के उस शुद्ध आत्मा में मगन हो जाओ। क्यों कह रहे ये बात? इसलिए कह रहे भैया ये अवसर बड़ी मुश्किल से मिला है, ये चूकने योग्य अवसर नहीं है। तुम कंकड़ पत्थर के चक्करों में हीरे जवाहरात ठुकरा रहे, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? अपन कंकड़ पत्थरों के चक्कर में जीवन गवा रहे हैं, ये बहुत अनंत सिद्ध बनने की तैयारी कर सकते थे अपन। तो इसलिए देखो, अभी भी जिन जीवों को संसार से भय नहीं लगता हो, एकांत में तत्व विचार नहीं करते हो, तो वे जीव सावधान हो जाओ भैया। बहुत प्रवचन सुनने से कुछ होने वाला नहीं है, बहुत शास्त्र पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक तुम एकांत में शांति से बैठ के आत्मानुभूति नहीं करोगे, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। चाहे मंदिरों के काम लगे रहो, चाहे मंदिर बनवाओ, चाहे धर्मशाला बनवाओ, ख्याल में है कि नहीं आया? चाहे समाज का संगठन करो, चाहे विद्यालय खोलो, चाहे शास्त्रीय विद्वान बनाओ और चाहे पाठशालाएं चलाओ, कुछ भी करो, सम्यक दर्शन का इससे कोई लेना देना नहीं है। सम्यक दर्शन उसी जीव को होगा जो जीव एकांत में बैठ के तत्व विचार में उपयोग लगाएगा। जो जीव तत्व विचार नहीं करेंगे, तत्व विचार का अभ्यास नहीं करेंगे, वे जीव सम्यक दर्शन नहीं ले पाएंगे, पक्का समझ लेना। ये बात मैं कोई तुमसे पढ़ लिख के या कोई उसकी अपेक्षा नहीं कह रहा हूँ, ये बात बिल्कुल अनुभव से कह रहा हूँ। मैंने देखो शास्त्री भी करी है, मैंने शास्त्र भी पढ़े हैं और मैंने खूब प्रवचन करे हैं और अभी कर ही रहे हैं। मैंने ना खूब सब करी, संस्था में भी नौकरी करी, सब देखा है भैया। कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ आत्मा का अनुभव एकांत में जो जीव बैठ के तत्व विचार करेंगे, जिन्हें आत्मा की सच्ची प्यास होगी उन्हें होगा। बाकी तुम सोचो कि तुम बहुत शास्त्र पढ़ते हो और बहुत स्वाध्याय सुनाते हो, इसलिए तो मुफ्त में मोक्ष सम्यक दर्शन मिल जाएगा, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। सम्यक दर्शन, सुनो विवेक जी, मैं 3 टाइम प्रवचन करूं और ये मान के बैठ जाऊं कि मुझे तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगा, अथवा है ही, मूर्खता है ये। अंदर में अभिप्राय देखो कि प्रवचन काय के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। अच्छा सही बताओ, हृदय पे हाथ रख के तुम खुद सोचो, दूसरे से क्या सोचना। ये जितने सेठ बड़े बड़े मंदिरों में दान देते हैं, सच बात बताओ, ये धर्म के लिए देते हैं कि नाम के लिए देते हैं? मंदिर में भगवान की जो मूर्ति विराजमान करते हैं उसमें अपना नाम पहले लिखवाते हैं। ख्याल में है कि नहीं आए? बोल है? चलो और चलो। और जितने सारे लोग आजकल प्रवचनकार हैं, आप सच बात बताओ, आपको कितने प्रवचनकार ऐसे लगते हैं जो वास्तव में जिनवाणी की प्रभावना चाहते हैं, अपनी नहीं? बताओ, सोचो, हम खुद ही सोचे ना ये ईमानदारी से बात। अगर जरा सा हम नाम छापना भूल जाए
बोलो। और छोटे विद्वान का पहले लिख दे और बड़े विद्वान का तो आफत रखी है कि नहीं रखी है। समाज को जो है लेने के देने पड़ जाते हैं कि नहीं पड़ जाती, बोलो। अभी तुम किस आधार पे कहते हो कि ये सब प्रभावना चल रही है, बोलो। जब तुम्हारी ये हालतें ये है, मंदिर नाम के लिए बनवाते हो, प्रवचन नाम के लिए करते हो, जिनवाणी के छपवाने में नाम पहले लिखवाते हो अपना, ख्याल में है कि नहीं है, बोलो। जो भी हमारी तरफ से कोई काम है तो हम उसके लिए सबको बुलवाते हैं, और वही काम दूसरा कर रहा हो तो, बोलो, है कि नहीं। माने हमें अंतरंग से ये निर्णय तो करना ही पड़ेगा ना कि हम जिनवाणी भी ईमानदारी से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। कहीं ये भी तो हमारा ऐसे ही नहीं चल रहा है? छोड़ ये सब बातें, मैं क्यों बोलता हूँ बार बार, इसलिए बोलता हूँ कि अगर तुम इन बातों में नहीं फंसे और तुम ईमानदारी से तत्व निर्णय करने में लग गए तो तुम्हें सम्यक दर्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और यही वो बातें जिनमें जी फंस जाता है, और तो कोई बातें है नहीं, ख्याल में ना। देखो, दुकान तो तुम्हें चलानी पड़ेगी, घर गृहस्थी में तो तुम फंसे हो, रहना ही पड़ेगा, लेकिन कम से कम धर्म के क्षेत्र में तो ईमानदार बना दूं। धर्म के क्षेत्र में तो तुम्हें ईमानदारी सीखनी पड़ेगी कि नहीं सीखनी पड़ेगी। मंदिर काय के लिए जाते हो प्रमोद जी? भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हो कि वास्तव में अपना दर्शन करने के लिए जाते हो, अथवा आपके दर्शन दूसरे लोग कर ले इसके लिए जाते हो? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मंदिर में दो प्रयोजन हो गए, देखो। एक भगवान का दर्शन, एक निज दर्शन, और एक प्रदर्शन। तीसरा कौन सा है? प्रदर्शन। प्रदर्शन माने आप मेरे दर्शन करो, ख्याल में है ना। कि साहब आप ऐसा कैसे कहते हो कि हम प्रदर्शन के लिए जाते हैं? कि देखो ना, जब मंदिर में भीड़ होती है तो तुम्हारा दर्शन करने का स्टाइल बदल जाता है। तो ये प्रदर्शन तो ही है। तुम ईमानदार कहाँ रहे? चार लोगों की तुम्हें चिंता सताने लगती है, बोलो। अकेले में तुम जल्दी जल्दी पढ़ते हो, सबके सामने धीरे धीरे पढ़ते हो, बोलो। ये सब क्या है? अकेले में तुम्हारा कोई देखने वाला नहीं होता, 2 मिनट में सिर पटक के भगाते हो। और अगर कोई 10-50 लोग इकट्ठे हो गए हैं तो फिर पूरे ढंग से खड़े होके दर्शन होते हैं। क्या है ये सब? अब इन सब बातों में कोई बोलता नहीं है, लेकिन समझ में तो आता ही है ना अपने मन का चोर, अगर तुम ईमानदारी से देखोगे तो। हैं? बोलो, हैं विवेक जी? बोलो साहब, बोलो। आपकी तरफ से एक बढ़िया विधान रखा जा रहा है कि नहीं, मोदी परिवार की तरफ से, बोलो। है? अब विवेक जी को फोन करोगे, साहब अब आना है, अब आना है, अब आना है। और वैसे ही कोई विधान है तो कोई कुछ नहीं करता कि भैया आप पहुंचो, प्रभावना करने, क्योंकि अब हमारी प्रभावना नहीं है ना, उसमें कोई लेना देना। है? क्या क्या हालतें बनी है हमारी, क्या स्थिति है, बोलो तो। हम इतने ईमानदार भी नहीं हो पा रहे हैं। हमें जहां अपने अहंकार का पोषण दिखाई देता है हम वहां एक्टिव हो जाते हैं, और जहां हमारे अहंकार का पोषण होता हुआ दिखाई नहीं देता वहां हम डिस्चार्ज हो जाते हैं। अभी हम, विवेक जी बोलो, सच बताओ, ऐसा नहीं होता क्या? हम वैसे नॉर्मली कोई कार्यक्रम चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, कुछ भी गोष्ठ कुछ भी चल रहा है, हम नहीं सुनेंगे, लेकिन हमें अध्यक्ष बना दिया तो फिर 3 घंटे सुनेंगे, फिर ऐसे सुनेंगे। इनसे बड़ा कोई श्रोता पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में। फिर एक एक वक्ता को होती ऐसे सुनेंगे। क्या है ये सब? ये मायाचारी किसके साथ कर रहे हो? तुम्हें तत्व की प्यास है कि तुम्हें अध्यक्ष बना दिया, ये इसकी प्यास है। और अगर ईमानदारी हो तो अध्यक्ष पद को भी ठुकराओ कि मैं तो भैया जब सुनता ही नहीं हूं तो काय का अध्यक्ष अध्यक्ष। अध्यक्ष उनको बनाओ जो विद्वान हो, जो उन चीजों को समझते हो। हमारा क्या मतलब है? हमसे पैसा चाहिए भैया तुम्हें, तुम हमसे फ्री में ले लो, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा पद बद। तब तो तुम ईमानदार हुए। हम तो 11,000 रुपए के बदले भी कीमत चाहते कि नहीं चाहते कि हमारा पार्टी पे नाम आना चाहिए, हमारी तरफ से कुछ तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो अपनी प्रभावना की चिंता है कि जिन धर्म की प्रभावना की चिंता है, बोलो।
और इसलिए जो जैनियों में जो भेद प्रभेद बनते चले गए ना, और आज दिन पे दिन व्यक्तिवाद बढ़ता चला जाता है। क्यों बढ़ता चला जाता है हर धर्मों में? क्यों? क्योंकि सब में अहंकार है। आत्मज्ञान से रहित पुरुषों के हाथ में ये धर्म सदा से रहेगा। क्यों? क्योंकि जो आत्मज्ञान सहित वाले लोग होते हैं वे तो इन चक्रों में पड़ते ही नहीं। हमेशा एक कहते ना कि जो अच्छे लोग हैं वे राजनीति में जाते नहीं, तो वो राजनीति हमेशा किन के हाथों में रहती है? बुरे लोगों के हाथों। क्योंकि अच्छे लोग कहते हैं इसमें भैया अपने तो बस की है नहीं इतना झूठ फरेब का काम करना। ख्याल में है कि नहीं? क्या को करेंगे, हमें क्या लेना देना किसी से। तो ऐसे ही धर्मों के क्षेत्र में भी होता है। जो असली होते हैं वे छिटक जाते, वे निकल जाते, वे अलग हो जाते। वो कहते अपने बस का नहीं है सब। ख्याल में है ना? जबरदस्ती में किसी की प्रशंसा करना, जबरदस्ती में हाँ जी करना, ये अपने बस की। और जो वो नकली होते हैं वो करते रहते हैं, चलते रहते हैं। क्यों? कि वो कहते चलने दो, अपना नाम तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हैं? तो देखो हम ये तुम्हें क्यों बोलते हैं, ये हम किसी की निंदा के लिए नहीं बोलते हैं, हम अपने लिए बोलते हैं। ये अपने लिए संबोधन है, हम सबके लिए संबोधन है जो स्वाध्याय सुनते हैं। कि भाई अगर तुम्हें वास्तव में भव का अभाव करना हो तो गुरुदेव जैसा पुरुषार्थ करो। ख्याल में आया कि नहीं आया? कैसा पुरुषार्थ करो? गुरुदेव जैसा, निहाल भाई जैसा, अंतरंग में निर्णय करो, श्रीमत जैसा। देखो श्रीमत जी को समय सार मिला तो रतन दे दिए, उसके लिए रतन ले ले भैया। ख्याल में आया कि नहीं? तूने मुझे ऐसी बढ़िया चीज दी है कि उनके सामने रत्नों की कोई कीमत नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और हमारे लिए समय सार मिल रहा है, हमारे लिए आत्मा की चर्चा मिल रही है, अपन को वैसा बहुमान नहीं आता। बोलो ख्याल में आया कि नहीं आया? अंतरंग में पहले तो ये सोचो कि ये भव का अभाव मुझे करना है कि नहीं करना है, कि ये श्रृंखला चलती रहना है। अभी अपन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे 9 माह हम गर्भ में रहे, इसी जन्म की बात है, कोई पिछले जन्मों की तो बात करता ही नहीं हूं मैं। इसी जन्म में 9 माह माँ के गर्भ में उल्टे लटके रहे। वो कोई और था कि हम ही थे? और वहां से निकल के अनंत कष्टों के बीच में निकला जीव। आप और हम उसकी कल्पना ही नहीं है, अभी पता ही नहीं है। ख्याल में छोटा से बच्चे को देखा है कभी पंकज जी? है होते हुए बच्चे को देखा है तुमने? बिल्कुल छोटा सा ऐसा बच्चा कैसा लगता है? चूहे के जैसा, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा है। वो धीरे धीरे वहां से बढ़ता 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 अब इस अवस्था में आ गया, और यहाँ आके सब भूल गया, सब दुखों को भूल गया। फिर वही मोए की मदरा पी पी के बेहोश, कोई खबर नहीं कि काय के लिए जन्म हुआ, ये संगी पंचेंद्री पना क्या होता है, ये मनुष्य भव की कीमत क्या है, ये रुपया पैसा मकान दुकान इसमें सुख है भी कि नहीं, कोई विचार नहीं। देखो भाई, व्यापार, शरीर, संयोग, ये तो जब हमारा चारित्र मोह का उदय है तो वो तो चल रहा है, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। लेकिन अगर तुम्हें उसमें दुख भाषित नहीं हुआ तो तुम सम्यक दर्शन कैसे लोगे? बोलो, अंतर समझ में आया कि नहीं आया? जब हमें संसार संयोगों में कसायों में दुख भाषित ही नहीं होगा तो हम सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ क्यों करेंगे? बताना। आप दुनिया में भी कैसे काम करते हो संजय जी, कैसे काम करते हो बताओ? जब आदमी को लगता है कि भाई यहाँ कुछ नहीं है तब तो आगे बढ़ेगा, अगर वहीं सब कुछ दिखेगा तो क्यों बढ़ेगा? क्या हम जब गांव में रहते थे तो गांव में हमें दिखता था कि यार जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर ध्यान नहीं दिया तो। बोलो समझ में आए? अगर पढ़ाई नहीं की तो यहाँ क्या होगा हमारा छोटे से गांव में? ख्याल में आए ना? तो वहां से जब ऐसा सोचते थे तो पढ़ने में मन अपने आप लगता था। विवेक जी, आसानी से पढ़ने में मन किसी बच्चे का लगता है? नहीं लगता ना। लेकिन जैसे ये बात याद आती थी कि अगर 10वीं में फेल हो गए तो फिर इस गांव से बाहर नहीं जा पाएंगे, तो अपने आप पढ़ाई में मन लगे बिना नहीं रहता था। ऐसे ही जिन जीवों को ऐसा लगता है कि हमारा तत्व विचार में मन नहीं लगता, वे जीव संसार की दशा का विचार करें।
कि अगर अभी तत्व विचार नहीं किया, अभी वेद ज्ञान नहीं किया तो मेरा क्या होगा। समझ में आया ना। डिस्कवरी चैनल उठा उठा के देखो, जीवों की दशा देखो, कितने तरह के जीव हैं। कोई किसी को खा रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है। देखो उन सब की दशा, और उनकी तो छोड़ो, मनुष्य की दशा देखो क्या क्या हो रही है। ख्याल में है कि नहीं आया। इसलिए शांति से बैठ के 1 घंटा जरूर तत्व विचार किया करो, चाहे कुछ हो जाए। वो 1 घंटा तुम्हारा, तुम जानो। तुम्हें रात के 2 बजे करना है, सुबह उठ के करना है, नहाते, जब जो जहां तुम्हें टाइम अनुकूल लगे वहां बैठ के शांति से संयोगों का, मोह का, कसायों का, घर गृहस्थी का, बच्चों का, सबका विचार करो। एक एक करके विचार करो। मैं इन बच्चों में इतना उपयोग खर्च कर रहा हूँ, मुझे इसके बदले क्या मिलेगा। मैं इन संयोगों में इतनी आकुलता, इतना ताकत लगा लगा रहा हूँ, क्या मैं यहाँ सदाकाल बना रहूंगा। ये मेरा शरीर दिन पे दिन बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है, दिन पे दिन उम्र घटती जा रही है। तो क्या वास्तव में मुझे अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो ऐसा एक एक बात पे विचार करो। अंदर मोह का दुख देखो, कसाय का दुख देखो, भूख का दुख देखो, वासनाओं का दुख देखो, कमाने का दुख देखो, जोड़ने का दुख देखो। सब दुखों को देखो, अनुभव करो कि ये सब दुख कितने चल रहे, कितनी आकुलता चल रही। ये आशा टूटती नहीं, आशा मरती नहीं है, आशा बढ़ती चली जाती है। एक के बाद एक इच्छा पूरी होने पर भी नई नई इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं। ऐसा करते करते तो ये बहुत जाने ही वाला है। जाएगा कि नहीं जाएगा। ऐसे शांति से बैठ के एकांत में, अकेले में, लेटे लेटे, बैठे बैठे, जब जैसा अनुभव अवसर मिले बैठ के विचार करो। और अगर ऐसा विचार नहीं करोगे तो संसार से थकान नहीं लगेगी, और संसार से थकान नहीं लगेगी तो आत्मा का पुरुषार्थ नहीं जगेगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया। तुम्हें अगर आत्मा का पुरुषार्थ जगाना हो तो बार बार ये विचार करो कि जहां ये रम रहा हूं यहां मुझे मिलेगा क्या। देखो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, खुद बताओ। पंकज जी बताओ, सब बताओ, सोचो। आखिर तुम बचपन में ऐसे ही थे जैसे अभी हो? बोलो संजय भैया। बचपन में तुम्हें यही चिंताएं सताती थी जो अभी सताती है? बचपन में इन्हीं लोगों से प्रेम था जिनसे अभी है? तो उन लोगों से प्रेम कैसे छूट गया तुम्हारा, जो तुम्हारे कभी पक्के दोस्त हुआ करते थे, जिनके बिना तुम्हें लगता था कि हट कोई नहीं रहना। समझ गए ना, दोस्ती तो दोस्ती, ऐसा चलता था ना। जिस माँ के बिना एक एक दिखे नहीं तो आकुलता होती थी, है ना। भाइयों के बिना आकुलता होती थी, जरा सा भाई लेट हो जाए तो टेंशन होती थी कहाँ रह गया। अंतर समझ में आया कि नहीं आया। वे सारे के सारे परिणाम इसी पर्याय में आपने ही सामने कैसे बदल गए। भाइयों की जगह पत्नी आ गई, दोस्तों की जगह बच्चे आ गए। बोलो आ गए कि नहीं आ गए हैं। अब उनकी चिंता सताने लगी। अब उनकी चिंता क्यों नहीं सताती आपको, बताओ पंकज जी, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां से सुख हट गया, वहां से सुख दिखना बंद हो गया। अब सुख कहाँ दिखने लगा? पत्नी में, बच्चों में, अपने घर परिवार में। अंतर समझ में आया। तो देखो कैसा स्वरूप है वस्तु का, कि जीव को जहां दुख दिखता है कि अब यहाँ कुछ नहीं रखा, वहां से हट जाता है, और जहां सुख भाषित होता है वहां लग जाता है। ख्याल में आया कि नहीं आया। सरल है ना बात। ऐसे ही जब तक हमें संसार से, कसायों से दुख नहीं भाषित होगा, तब तक हम वहां में तन्मय हुए बिना नहीं रहेंगे। हम बार बार वही तन्मय होंगे। और अगर हमें निर्णय हो जाए कि यहाँ कोई सुख बुख नहीं है, तो गारंटी से तुम वहां से छूटने का प्रयास करोगे, पुरुषार्थ करोगे। हम छूटने का पुरुषार्थ क्यों नहीं करते?
क्योंकि हमारे अंतरंग में अभी हमारा ये निर्णय नहीं बन पा रहा है कि हम संसार में सुख होंगेगा कि नहीं। ये निर्णय अंदर ही अंदर चल रहा है कि ये काम बन जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये काम बन जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये काम बन जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, और सुखी होते नहीं है। होते हैं क्या? लेकिन अपन विचार नहीं करते। तो देखो भैया, शांति से बैठ के जब एक क्लास खत्म होती है, स्वाध्याय खत्म होता है, बैठ के विचार किया करो कि मुझे इस भव के अभाव का काम करना है। जैसे अपन लौकिक में व्यापारिक कार्य होते हैं, आज हिसाब करना है, आज सबका पेमेंट देना है, आज ये करना है, ऐसे ही भैया भव के अभाव का भी विचार किया करो, उसका भी हिसाब किया करो। वो हिसाब कौन करेगा? वो विचार कौन करेगा? और अभी लग रहा है तुम्हें कि सब मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ में ये सब कुछ दिन बाद सब पलटने वाला है। और अगर अभी नहीं संभले तो बाद में नहीं संभल पाओगे, इसकी गारंटी है। गारंटी समझना तुम। और दूसरों को देखना बिल्कुल बंद करो। कोई दम नहीं है, कुछ होड़ मत लगाओ, किसी भी काम में मत लगाओ भैया। यहाँ पे ना सिकंदर सुखी हुए, ना राजा महाराजा सुखी हुए। क्यों? बताओ विवेक जी, वो कुंदरा के पास क्या कमी थी? क्या कमी थी सोचो आप। अरे कल्पना करो ना, आप और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। उसके हमारे पास तो समझ लो जितना है उतना तो उसकी महीने की वो सैलरी उससे भी ज्यादा मार देता होगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? उसको मतलब करोड़ रुपए तो कोई है ही नहीं कीमत, 2 4 10 करोड़ की कीमत नहीं थी, हजारों करोड़ों का वो मालिक। और देखो तुम कितनी अंतरंग में कसाई चलती होगी, और कमाऊं और जोड़ू और जमाऊं और जोड़ू और जोड़ू। नंबर 2 का गलत काम, ये काम, ये काम, जहां से पैसा आता है आने दो। ये जीव के दुख की निशानी है, ये जीव की बेहोशी की निशानी है कि इतना होने पर भी संतुष्ट नहीं हो पाया। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? ना कोई व्यक्ति अगर तत्व ज्ञानी हो तो वो तो कहे कि अब तू मत, क्या क्या जगत, क्या लेना देना है सब चीजों से, अपनी आराध। इसलिए मैं समझा रहा हूं तुम्हें कि इसका तो अंत तुम कभी समझना ही मत। इसका कभी अंत, जब हमारे पास लाख होते हैं तब हमें करोड़ के सपने दिखाई देते हैं, जब हमारे पास करोड़ होते हैं तब हमारे अरब के सपने खड़े हो जाते हैं। वे सपने कभी बंद होने वाले नहीं है। और अगर तुम उन सपनों को पूरा करने में लगे रहे तो भाई साहब अनंत भव पूरा हो जाएगा, तुम्हारे वे सपने पूरे नहीं होंगे। और अनंत भव की दुखों की श्रृंखला क्रम से चलती जाएगी, पता नहीं चलेगा। इसलिए देखो भाई, शांति से बैठ के, ये अपने पास श्री गुरु का प्रसाद अपन को मिल गया है, बीतरागियों का मार्ग अपने हाथ में है। जिनेन्द्र भगवान अपने को समझा रहे हैं कि हे भव्य जीवों, तुम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, अपने चैतन्य तत्व को पहचानो, त्रिकाली ध्रुव को पहचानो, ज्ञान स्वभाव को पहचानो, साक्षी भाव को पहचानो। इस संसार में कौन सुखी हुआ है? कोई सुखी नहीं हुआ, किसी रूप में सुखी नहीं हुआ। जितने भी जीव सुखी हुए वे अपने आत्मा के श्रद्धान से, अपनी आत्मा के ज्ञान से और अपनी आत्मा के आचरण से ही सुखी हुए हैं। इसलिए तुम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का सेवन करो। ये कौन सी गाथा है? ये आचार्य कुंद कुंद देव की गाथा है, समय सार की 16 के। हे भाई, तुम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का सेवन करो। ख्याल में आए कि नहीं आए? कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। अरे कुछ अंतरंग से खूब निर्णय करो, बैठ के निर्णय करो। देखो, हमें अभी सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करना है। तुम अभी निर्वृत्ति और ये इन सब चीजों में झगड़े में नहीं पड़ना। ये सब बातें श्रद्धा के लिए चल रही हैं। काय के लिए चल रही हैं? श्रद्धा के लिए। और अगर तुम ये श्रद्धा का पुरुषार्थ इतनी अनुकूलता में नहीं कर पा रहे हो, समझना मेरी बात, तो फिर वन जंगल में कभी नहीं कर पाओगे। अंतर समझ में आया? अभी तुम्हें सब अनुकूलता है, तुम आराम से देख सकते हो कि कहीं कुछ नहीं है। अंतर समझ में आया? क्योंकि जिसके पास है ही नहीं वो बेचारा
कैसे समझेगा कि सुख है कि नहीं? उसको तो यही लगता है कि सुख है, खेल में है कि नहीं आया। तो इसलिए अपन ने सब देख लिया, समझ लिया, पैसे का भी चमत्कार देख लिया, बच्चे भी देख लिए, घर गृहस्थी देख ली, सब देख लिया। अब समझ में आ गया कि कहीं सुख नहीं है, ख्याल में आया कि नहीं आया। तो अब क्या करो कि बैठ के शांति से तत्व निर्णय। देखो, सम्यक दर्शन होने पर भी यदि चारित्य नहीं हुआ तो वह अपने चारित्य गुण की पर्याय का दोष है। ये क्लियर हो गई सब बातें, ये अपन ने पढ़ ली थी पहले, ठीक है। आगे देखो, इसलिए प्रत्येक सब हो गया था। अब ये गे अधिकार हो गया था, ये सब। अमृतचंद आचार्य देव ने समय सार गाथा की टीका में कहा है 11 की, यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि जिनवाणी स्यादवाद रूप है, प्रयोजन वश नय को मुख्य गौण करके कहती है, प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष अनादि काल से है। जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध रत्नात्रय सब हो गया था, याद है सबको, कर लिया था अपन ने। आत्मा में अनादि काल से जो मिथ्या भाव है, अधर्म है, उस मिथ्यात्व भाव को दूर करके सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो। देखो, कोई प्रश्न पूछा फिर से गुरुदेव से कि साहब अनादि काल से मिथ्या भाव चल रहा है, ये इसको हम कैसे दूर करें? तो इसमें थोड़ा उत्तर दिया है। अगला प्रकरण जो अपन अगले बुधवार को लेंगे, वो लेंगे मिथ्यात्व को नष्ट करने की विधि। ख्याल में है ना? अगला जो टॉपिक चालू हो रहा है, मिथ्यात्व को नष्ट करने की विधि। तो हम सब अगले बुधवार को सभी शांति से एकाग्रचित होकर बैठेंगे और बहुत क्रम से इस प्रकरण को चलाएंगे, बहुत शांति से। देखो, ये जो चर्चा चल रही है, अपना महाभाग्य है कि अपन बिल्कुल प्योर चर्चा चल रही है। और मैं भी इसी बात के लिए कटिबद्ध हूँ कि हमें केवल सम्यक दर्शन की ही चर्चा करनी है, हमें केवल तत्व निर्णय में ही सारी ताकत झोंक देनी है। हमें इस भाव में सम्यक दर्शन चाहिए, चाहिए और चाहिए। हमें इसके अलावा दूसरी तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें किसी चक्कर में नहीं फंसना, किसी के चक्कर में नहीं फंसना। अंतर समझ में आया? चाहे कोई कुछ भी तुमसे कहता रहे, कह रहे चारित्य की भी सुनो, इसकी भी सुनो, कुछ नहीं। हम तो अनुभव करके देखना है अपन को। वीतरागता स्वयं से मिलनी है, दूसरा कोई देने वाला नहीं है। ये आत्मानुभव का सच्चा पुरुषार्थ हमें और आपको स्वयं से करना है, कोई दूसरा कराने वाला नहीं है। इसलिए बहुत शांति से तत्व विचार में ताकत लगाने का उद्यम रखना। समाज के चक्रों में भेड़ चाल नहीं चलनी है। जो चल रहा है उसको चलने दो, जहाँ जो चल रहा है वहां चलने दो। हमें कहीं इंटरेस्ट नहीं लेना है, हमें अपनी आत्मा में ही इंटरेस्ट लेना है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अभी का समय हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूपी